जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को गोदावरी जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों आज ना बारिश हो रहा है और मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। होता है ना, होली में पुए पूरियाँ खा के मन अक जाता है, मतलब बोर हो जाते हैं, कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है और बच्चों का डिमांड है भी कुछ चटपटा खाने का। तो क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मेरे पास चावल की आटा है, होली पर पीसी थी और होली पर पीसी थी चावल को धो के, यानी कि ये थोड़ा सा गीला है तो अगर हम छोड़ देंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं सोची इसी को आज कुछ बनाती हूँ बारिश के मौसम में। और बारिश के मौसम में जैसे पकौड़े खाने का मन करता है ना, पर अभी तला हुआ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो जो मैं कुछ बनाऊँगी आज बिल्कुल सिंपल सादा सा बनाऊँगी और चटपटा बनाऊँगी। कढ़ाई ली हूँ और इसमें 1 गिलास पानी डाली हूँ और पानी गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच घी डालूँगी और पानी को उबाल आने तक वेट करते हैं। और जैसे ये पानी में उबाल आने लग गया ना, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये चावल के आटा है वो डालूँगी और इसको इस तरह से हिलाते हुए कंटिन्यू चलाऊँगी। और थोड़ा देर में ही ये पानी सारा सोख लिया। तो इसको इस तरह से कुछ हलवा टाइप के बना रही हूँ। और बनाना है मुझे चावल के रोटी। चावल के रोटी अक्सर ना फट जाते हैं और ये तो मिक्सी का पिसा हुआ है, बिल्कुल दानेदार है, तो इसका तो फटेगा ही फटेगा। अगर किसी तरह बेल भी लिए तो ये रोटी टूटेगी, पर ऐसे कर दिए ना तो ये ना टूटेगी ना फटेगी और जितना चाहेंगे पतला उतना पतला रोटी बनेगी इसकी। तो ये सारा पानी सोख लिया है। अब इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट तक का रेस्ट देना है, ताकि आटा थोड़ा ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो इसको यहीं पर हम ढक देते हैं और चलते हैं रोटी के साथ खाने के लिए कुछ स्पाइसी चटनी बनाने, जो महाराष्ट्र में बनता है। मराठियों के घर में ना एक स्पाइसी चटनी बनती है, उसको बोलते हैं ठेचा। तो आज मैं वही ठेचा बनाने जा रही हूँ और बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और अपने लिए ठेचा बनाने जाती हूँ। तो ठेचा बनाने के लिए मैं एक तवा ली हूँ और ये तवा गरम होगा तब तक मैं लहसुन और मिर्ची निकालती हूँ, जो लहसुन और मिर्ची से ही बनती है। तो तवा गरम हो गया है, यहाँ डालूँगी 1 चम्मच तेल। तेल ज़्यादा भी नहीं डालूँगी क्योंकि बाद में तड़का भी लगाना है। और इसी में जाएगा 1 चुटकी जीरा। जीरा ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो नहीं भी डाल सकते हैं। और जीरा को ज़्यादा जलाना नहीं है। यहीं पर मैं 10-12 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। और जैसा कि ठेचा मिर्ची की बनती है, हम बिहारियों के भाषा में कुच्चा इसे कह सकते हैं, मिर्च की कुच्चा। तो इसमें 15 से 20 मिर्ची डाल रही हूँ, मुट्ठी भर के, और 1 मुट्ठी मूंगफली। ये ज़रूरी है, लहसुन मिर्च मूंगफली, और इन दोनों को भूनना है। और ज़्यादा भूनना भी नहीं है, इसको मुश्किल से 1 मिनट भूनना है। तो ये मेरी मिर्ची मूंगफली 50% ही इसको पकाना होता है। तो मेरी मूंगफली लहसुन जो भी है 50% पक चुकी है। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको भी ठंडा होने का वेट करते हैं। ये ठंडा हो रहा है, तब तक इसको और जल्दी ठंडा होने के लिए इसमें कुछ 2-4 पत्तियां हरा धनिया डाल रही हूँ मैं, फ्लेवर आने के लिए। इसमें धनिया की भी फ्लेवर आएगी।
तो ये तवा गरम है, यहीं पर मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली हूँ। और अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने। करीब 15-20 मिनट हो गया है। मेरा आटा ये ठंडा हो गया। दूसरे बर्तन में मैं पलट दी थी, ये बिल्कुल ठंडा हो गया। बिल्कुल ठंडा नहीं है पर हाथ बर्दाश्त करे इतना हो गया। अब इसको मैं पानी के छींटे डाल के और अच्छा सा आटे की डो की तरह, जैसे जितना हार्ड या नरम आटे से मैं रोटी बनाती हूँ उस टाइप से इसको गूंद लूँगी, मुक्कियाँ मार मार के। जितना इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी उतना पानी डाल के इसको अच्छा सा डो लगा लेती हूँ। ये बिल्कुल अच्छा सा मेरा आटे की डो, जैसा मुझे रोटी बनाने में अच्छा लगता है वैसा मैं गूंद ली हूँ। और एक बार फिर से इसको ढक के छोड़ देती हूँ। और अब चलती हूँ ठेचा बनाने। तो ठेचा बनाने के लिए मेरे पास ये ओखली है, इसमें कूटते हैं। ठेचा बोले ना हम बिहारियों के लिए कुच्चा, जिसको पकड़ के कूट दिए उसको कुच्चा बोलते हैं, और महाराष्ट्र में ठेचा बोलते हैं। तो ठेचा या तो सिलबट्टा है तो सिलबट्टा पर कूट लीजिए, ये है तो इसमें कूट लीजिए, या मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए। फाइन पेस्ट नहीं बनाते हैं, कूटा हुआ होना चाहिए, दरदरा होना चाहिए। तो अब चलते हैं ठेचा कूटने। तो ये जो भी मैं भून के रखी थी तवा पर वो हो गया बिल्कुल ठंडा। इसको डाल लेते हैं यहाँ। और इसी में डालते हैं भर के 1-2 चम्मच नमक जाएगा इसमें एक्स्ट्रा, 2 चम्मच भर के। कुछ इस तरह का कूट के बना है मेरा ठेचा। इतना ही कूटना है, इससे ज़्यादा कूटना भी नहीं है इसको। और अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इस ठेचे के लिए एक छोटा सा तड़का तैयार करते हैं। तो मैं वही तवा ली हूँ जिस पर मिर्ची लहसुन भुनी थी, और उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। ये जो ठेचा है ना, इसे स्टोर करके आप महीना, 2 महीना, 6 महीना तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। ये बिल्कुल अचार की तरह हो गई है। और तेल गरम हुआ, इसी में डालते हैं 1 चुटकी भर के राई। और जैसे राई चटकने लगी इसमें 1 चुटकी हींग मेरी तकरीबन सारे चीज़ में जाती है। तो ये मेरा तड़का चटक गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसी पर डाल देती हूँ ये कुटी हुई चटनी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप डायरेक्ट चटनी पर भी डाल सकते थे और ऐसे तवा पर भी, क्योंकि ये एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है इतना सारा। और ऐसे अब भून दिए ना तो ये 6 महीना तक भी ख़राब नहीं होगी। और कई बार सब्ज़ी बनाते हैं ना, बनाते तो बड़ा शौक़ से हैं, और उसमें खाने के बाद पता चला कि नमक मिर्च कम है। तो ये ठेचा 1 चम्मच उठाइए और उस सब्ज़ी में मिक्स कर लीजिए। सब्ज़ी का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल मन चटपटा खाने का रहेगा ना, तो वाह क्या बात है। और इसके साथ रोटी मैं तो भरपेट खाती हूँ, बहुत पसंदीदा चटनी है ये मेरा। तो ये हो गया। अब इसे प्लेट में
निकाल लेते हैं, ज़्यादा भूनना भी नहीं है। तो ये मेरा ठेचा तैयार है और अब चलते हैं बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बनाने, चटपटी सी, थोड़ी सी कम नमक मिर्च वाला, क्योंकि बच्चों को खिलाना है। तो पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर चावल की रोटी बनाऊँगी। तो दोस्तों ठेचा तो पहले से रेडी है और तरी वाली आलू की सब्ज़ी भी अपनी तैयार हो गई, कुछ इस तरह की। और अब चलते हैं रोटी बनाने। तो मैं इधर तवा रख ली हूँ गर्म होने के लिए और एक बार इस आटे को थोड़ा और मसल लेती हूँ। जितना अच्छा इसको मसल के गूंदेंगे उतना अच्छा रोटी बनेगा। और मराठी लोग ना गेहूं की रोटी बहुत कम खाते हैं, वो लोग ज़्यादा ज्वारी और चावल के ही रोटी खाते हैं। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है चावल की रोटी। मेरे बच्चे इन सब चीज़ों में कभी नखरा नहीं करते हैं। चावल की रोटी, मक्की की रोटी, रागी की रोटी सब कुछ खाते हैं। रागी तो लोग आजकल खाना भूल गए हैं, पर मेरे बच्चे खाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे डो लिए, इसको हाथ पर एक बार फिर से अच्छे से मसल लिए। ये देखिए बिल्कुल चिकना स्मूथ सा बन रहा है। और अब इसको आटे में कोट करते हैं। आटा मैं चावल वाला रखना भूल गई थी, तो मैं गेहूं के आटे में कोट कर रही हूँ। चावल के आटा है तो चावल के आटा में कोट कर सकते हैं, या तो गेहूं के आटा में भी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब अंगुलियों के सहारा से इसे फैला लेते हैं। ये देखिए मेरी रोटी नहीं फट रही है ना। इसे आप जितना बेलना चाहते हैं उतना बेल सकते हैं, न फटेगी न टूटेगी। ये देखिए बन गई मेरी एक रोटी। और ये बिल्कुल नरम, इतनी नरम रोटी है कि जिनको दांत नहीं है मुंह में वो भी खाएंगे। और इतना मीठा लगता है ये रोटी, गेहूं की रोटी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे इसमें दाग बहुत कम लगता है गेहूं की रोटी की अपेक्षा। गेहूं की रोटी में वो जो काला काला सा दाग बनता है ना, चावल की रोटी में बहुत कम लगता है। तो ये रोटी मेरी पक गई। अब ऐसे ही दूसरी रोटी भी बना लेते हैं। तो ऐसे ही हम सब रोटी बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं
4 रोटी बना चुकी हूँ। कितने सुंदर सुंदर चावल के रोटी, वाइट वाइट। जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही खाने में अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, बाय।